हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कल बंकू का वीडियो आया था, तो बंकू के वीडियो में कल इसका चेहरा सामने आया था कि भाई प्रीतो घर से गई नहीं थी, उसे घर से निकाला गया था। इसकी कुछ कुछ टाइम पर कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिससे इसका सच सामने आता रहता है। मगर क्या है, जिन्हें आंखों पर पट्टी बांध कर रखनी है वही सच समझेंगे जो चौबारे पर बताया जाएगा। मगर ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आपको इसकी पूरी बातें, पूरा जो ये संस्कारी बेटा, बाप तो है ही नहीं, संस्कारी बेटा, संस्कारी भाई बनकर जो ये घूमता फिरता रहता है और यहाँ पर जो संस्कारों की बातें करता रहता है, उसका कहते हैं स्त्री चरित्र। यहाँ पर इसका पुरुष चरित्र देख लीजिए, जैसी सिचुएशन इसकी हो उस हिसाब से इसका कैरेक्टर चेंज होता रहता है। अभी देखिए, जिस दिन इसे सिंपैथी कार्ड खेलना होता है, सिंपैथी कार्ड कब खेलना होता है? एक कोर्ट की डेट जब नज़दीक आती है तब, और दूसरा इसके व्यू जब डाउन जाते हैं तब ये सिंपैथी कार्ड खेलता है। एक हारा हुआ मजबूर इंसान दिखाता है ये खुद को कि भाई जो कितनी सारी मुसीबतों में है। अब कुछ दिन बीच में इसके वीडियो नहीं आए थे, तो उसके बाद टेंशन वाले 2 वीडियो इसने ऐसे बना दिए। अच्छा नहीं लगता ब्लॉगिंग करना, आप लोगों को तो पता है कितना सब बातें लाइफ में चली रहती हैं, सब दिमाग में घूमता है, वीडियो नहीं बनते, जबकि वो इसका आलस होता है। मगर यहाँ पर सिंपैथी कार्ड दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो लोग व्यू नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये संस्कार दुखियारा बाप आ गया था कि भाई ऐसा हो रहा है, पता नहीं, लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता, कैमरा उठाने, ये बातें लेकर आता है। और देखिए, जब इसका ईगो पे या कोई ऐसी बात करनी हो, कुछ ऐसी बात हो, पुरुष के ऊपर, मर्द के, ऐसी कोई बातें होती है, तब इसका असली चेहरा भी सामने आता है कि ये किस प्रकार का आदमी है। कल के वीडियो में इसने क्या कहा था कि भाई लड़कियां तो ससुराल में अच्छी लगती हैं, वो अपनी बहना को कह रहा था। हंसते हुए आओ, हंसते हुए जाओ, हमेशा की वही बातें, इसकी रटी हुई 4 बातें हैं, वही बातें। उसके बाद इसका कहना क्या है? पति परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है, अपने पति की बातें माननी कहा था, वो आगे बात करेंगे। मगर सुनाया किसे था वो समझ में आ गया कि पति की बातें माननी चाहिए। पति की बातें ना मानो तो पति क्या होता है, पति नाराज हो जाता है। और पति अगर नाराज हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये मुझे देखकर ही समझ लो कि अगर पति नाराज होता है तो क्या होता है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? तुम पत्नी लाए थे कि गुलाम लाए? और तुम ऐसे कौन से इतने बड़े भगवान हो गए ईश्वर कहते हैं, उस हिसाब से लेडीज अपने हस्बैंड की इज्जत करती है। मगर इज्जत दोनों तरफ से होती है, न सिर्फ पत्नी के लिए। अगर पति परमेश्वर है तो पति के लिए भी पत्नी लक्ष्मी होती है। अगर खुद को भगवान बनना है तो भी देवी बनाओ। जैसे तुमने यूट्यूब की देवी बनाई थी, वो देवी नहीं होती है, दिल से होती है इज्जत। जैसे औरतें अपने पति की इज्जत करती है, कुछ औरतें होती हैं जो सुबह उठती हैं, नहा धो लेती है, जैसे भगवान को पैर पड़ती हैं, माँ बाप के फ़ोटो को पैर पड़ती है, उस तरह से हस्बैंड को भी पैर पड़ती है, वो दिल से इज्जत हो। और हस्बैंड अगर रोज़ उसे पकड़ पकड़ के तेरे माँ बाप ऐसे, तेरा घर ऐसा, तेरा संसार ऐसा, तेरा ये ऐसा करे, तो कौन सी पत्नी इज्जत करेगी? नहीं करती है। इज्जत अगर खुद को भगवान बनना है तो उसकी भक्ति भी ऐसी करनी पड़ती है। भगवान तब होता है जब उसका दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हम कितनी गलतियाँ करते हैं, भगवान हमें माफ़ करते हैं क्योंकि हम बच्चे हैं, ये समझ के भगवान माफ़ करते हैं। तो तुम्हें अगर परमेश्वर बनना है, भगवान बनना है, तो दिल भी बड़ा होना चाहिए। तुमने क्या किया? दोनों माँ बेटे ने मिलकर उसे घर से निकाल दिया, बच्चे सहित। छोटा सा एक बच्चा लेकर कहते हैं भाग गई, भाग गई, भाग गई। कौन सा भागी है? आज तुम्हारी बातें हैं ना, बताते हो कि भाई पति अगर रूठ जाए तो देखो क्या होता है। मुझे ही देख लो, अगर पति रूठ जाए तो क्या होता है। इससे तुम बता रहे हो कि अगर पति रूठ जाए तो पत्नी को घर से निकाल देता है। ये है तुम लोगों के संस्कार। संस्कारी बाप, संस्कारी बेटा बन के बैठे हो, ये है तुम्हारे संस्कार। इतना कौन सा पति 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 लगा कर रखा है। पति ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया कि पति की बात ना मानो तो ये हो जाता है। क्या हो जाता है पति की? तुम पत्नी लाते हो और पत्नी के खुद के भी कुछ विचार होते हैं। वो एक
तुम्हारे साथ जुड़ी है, तुम्हें प्यार करती है, तुम्हारे लिए सब करेगी, मगर उसकी खुद की भी कुछ आइडेंटिटी होती है। उसे भी पता है कि उसे कौन से टाइम पर क्या करना चाहिए। ये तुम्हारे 80 या 70 के टाइम की स्टोरी नहीं चल रही है। आज के ज़माने की लड़कियां हैं, इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं। पति बोलेगा बैठो तो बैठ जाओ। हमारे यहाँ पर एक सॉन्ग बजता था पहले, दिकरी ने गाय दोरे त्या जाए, यानी कि लड़की के लिए कहते थे लड़की तो बेचारी गाय है, जहाँ भेजो जिस खूंटे से बांधो वहाँ से बंधकर रह जाती है। लड़की ने गाय दो रेत्या जाए, गलत था। लड़की ने गाय दो रेत्या जाए, लड़की गाय है, पशु है, प्राणी है कि जिस कोटे से बांधोगे वहाँ पर बंधी पड़ी रहेगी, चाहे उसका मालिक उसे मारे पीटे करे, वो इंसान है। और आज के ज़माने में वो लड़कियाँ नहीं रही है जो पहले मार खाती थी, सुनती थी, सास के ताने सुने और सब करे। नहीं, वो ज़माना बदल गया है। बंकू, तुम्हें इतने साल पहले तुम्हारे पापा के, तुम्हारे दादा और उसके पहले का जो टाइम था ना, तब तुम्हें पैदा होना था। तुम गलती से ये टाइम पे पैदा हो गए हो, ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक तरह सड़ेला हुआ दिमाग है। तुम अपने आप को भगवान कहते हो। तभी मैं सोचूं एक इतनी अच्छी लड़की मिली जो समझदार है। काम के मामले में बोलते थे काम नहीं करती, काम नहीं करती, जबकि प्रीतो को हम सब ने पहले से देखा था जो अपनी मायके में इतना काम करती थी, वो ससुराल में जाकर नहीं करती। मगर पता था सास को जब वो बहू पसंद नहीं है तो वो कहाँ से उसे करने देगी। ये चीज़ें करे बगैर तुम किचन में नहीं आती हो, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ऐसा करना है, तो कोई भी थोड़ा सा तो हो जाएगा, उसे उस चीज़ों में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तुम कहोगे आई हो और जैसे हम चलाए वैसे चलो, कैसे हो सकता है ऐसे। वो जो इतने 25 सालों से 24 सालों से जो लाइफ जीती आई हुई उसका क्या। मगर नहीं, यहाँ पर तो भाई मैं पति बन गया हूँ। जबकि वो लड़की आने के बाद जिससे पता चला कि भाई प्रीतो के साथ इसकी शादी होने वाली है, प्रीतो का पति ऐसा है, वो भी एक छोटा सा यूट्यूबर है, कितने पर जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ने गए। नहीं तो ये बंकू जो है डैश डैश डैश, इसे कौन जानता था। आज कहता है आपका बंकू, आपका बंकू। ये आपके बंकू को कौन जानता था आज तक? कोई नहीं जानता था। जब प्रीतो का पति है यही जाना, तब से लोगों ने अपनाया। और यही गलती सबसे बड़ी थी, प्रीतो के बुरे कर्म और ये बंकू के अच्छे कर्म, कि ये प्रीतो का पति बना। और प्रीतो का पति बना, साले उन लोगों की ज़िंदगी में इसने ग्रहण लगा दिया। आज देखो 4 चौबारे इसने खड़े करके रखे हैं। वो औरतें भी देखो आप, जो 4 चौबारे इसने खड़े करके रखे हैं, इसके जैसे ही हैं सारे। पूरा दिन बैठे बैठे उनकी बुराइयां करते रहते हैं। और ये बंदा वहाँ से कम पड़ता है। ये बंदा भी अपने वीडियो में वही बातें लेकर दोहराता है, स्क्रिप्ट देता है उनको। जो हरकतें ये अपनी बीवी के साथ करता था ना, वही स्क्रिप्ट उन्हें लिख कर देता है कि ये बोलो कि ये हरकतें बग्गा करता है बग्गी के साथ। जबकि पता है ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं कि ये प्रीतो के साथ करता था। अब वही स्क्रिप्ट वहाँ पर वो लेडियाँ बोलती है, तब से पता चलता है कि ये जो चौबारे को स्क्रिप्ट मिलती है ये यहाँ से ये बंकू देता है। और वो लेडियाँ भी आप देखो कि थकती नहीं है। इतनी बुराई करने के बाद 24-24 घंटे 12-12 घंटे बैठी रहती है। चलिए उनकी बातें तो अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में तो ये किस लिए कहा है। फिर बंकू ने ये बातें कहने के बाद, भाई मैं पति, उसके बाद पति को नाराज़ नहीं करना चाहिए, कान के नीचे बजानी चाहिए पति। ऐसे पतियों को गुस्सा आता है मुझे इसके वीडियो कभी कभी देखकर। मैं कभी कहूँ बीच बीच में मेरे वीडियो नहीं आते, मैं देखती ही नहीं इसके वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई ये कहा क्यों। तो भाई आए थे पंकू जी हाँ, गुंगा या कहो रामू काका। तो जी हाँ, वही रामू काका आए थे। उनको अपनी पत्नी चाहिए थी, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी के बगैर नहीं चल रहा था। उसने कहा प्रिय घर चलो। प्रिय ने कहा नहीं स्वामी, मुझे तो अपने मायके में रहना है। और ये कहता है ना पति की बातें माननी चाहिए, नहीं तो पति नाराज़ हो जाते। तो ऐसा होता है। तुम्हारे पंकू की बात तो तुम्हारी बहन ने मानी नहीं, तुम्हारे जीजा की बात दोनों भाई बहन ने मिलकर उसे इस तरह से पलटे दिया, वो बेचारे को खाना खिलाकर निकाल दिया घर से। जबकि वो आया था अपनी पत्नी और बेटे को लेने के लिए। यहाँ पर पत्नी भी जाने को तैयार नहीं थी और साला भेजने को तैयार नहीं था, क्योंकि बहन अगर 3-4 दिन रुक जाएगी तो इसका कंटेंट निकल जाएगा। शनिवार को चलेंगे मॉल में घूमने के लिए, तुम्हारी पेमेंट आएगी तो ये लेंगे,
बोलेंगे, ये सब करना था भाई को। तो उससे भी इच्छा यही थी कि बहना ना जाए। तो दोनों भाई बहन मिलकर उसको पटा दिया और खाना खिलाकर निकाल दिया। गर्मा गर्म फुलके, फूले हुए फुलके माता जी ने फुलाकर खिलाए हैं अपने जमाई को। डीजे में तो ऐसे ही बदनाम है, डीजे में सॉरी प्रीतो की मौत, वो तो भाई ऐसे ही बदनाम है। ये बाला वो बाला करते रहते हो, यहाँ पर कुछ कम है क्या? वहाँ पर कहते हैं कि भाई जमाई आएगा बड़ा, यानी मोटू जीजा आएगा, तब डीजे में उन्हें फुलके नहीं, उनके लिए ऐसे रोटी बनाएगी, वैसे रोटियां बनाकर खिलाई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी देखिए जमाई को गर्मा गर्म फूले फूले फुलके खिलाकर, उसे फूले हुए फुलके खिलाकर अपने घर भेज दिया गया कि भाई हमारी बेटी तो 2 दिन बाद आएगी। तो तुम्हारी बहन कौन सा अपनी पति की बातें मानती है? तुम्हारे जीजा ने तो नहीं छोड़ा तुम्हारी बहन को। कहते हो ना, कहते हैं पति की बातें ना मानो तो ये होता है। ये तुम जैसे आदमी ही करते हैं। बाकी अगर संस्कारी आदमी होते हैं, जिन्हें परिवार की, अपनी पत्नी की, अपने बेटी के लिए मन में प्यार होता है, उनके लिए इज्जत होती है, तो वो ऐसी हरकतें नहीं करते। देखो तुम्हारे जीजा को, चाहे वो गूंगा है कैसा, वैसे तो तुम्हारी बहन के सामने उसकी चलती नहीं है, मगर देखो उसको कहा कि नहीं आएगी तो वो चला गया। अब उसने कहा कि तुम्हारी बहन मेरी बात नहीं मान रही है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं कहा ना। ये होते हैं संस्कार, जो कि उनकी फैमिली अच्छे से जानती है, तभी तुम्हारी बहन आज तक उस घर में टिकी हुई है। तुम्हारी जैसी फैमिली अगर तुम्हारी जैसी फैमिली अगर तुम्हारी बहन को ऐसा ससुराल मिलता, तो वो आज जैसे प्रीति के लिए कहते हो ना ऊपर टंगी हुई है अपनी मायके में, वैसे तुम्हारी बहन भी यहाँ पर ही टंगी होती। शायद उसके लिए भी तुम ऊपर अपने टेरेस पर एक रूम बनाते और उसे वहाँ पर टांग देते। मगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तुम्हारी माँ जो ये पूजा पाठ करती है, उसका ही फल है कि आज तुम्हारी बहन बैठी है अपने ससुराल में, क्योंकि वो ससुराल वाले अच्छे हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि बीवी की भी इज्जत ना करो, उसकी फैमिली की भी इज्जत ना करो। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।